नमस्कार, इस वक्त आप इंडिया न्यूज़ 64 देख रहे हो। फिलहाल मेरी मौजूदगी टपोगड़ा क्षेत्र में है। टपोगड़ा क्षेत्र से अगर बात की जाए तो फिलहाल मेरे साथ यार मनसाबा जी बैठे हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी क्या जर्नी रही थी और क्या सोचकर उन्होंने जो आपकी एजुकेशन लेवल पर, उनसे हम खास तौर पर बात करेंगे। मैडम, पहले तो हमारे न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। मैडम, क्या जर्नी रही थी, क्या कहना चाहेंगे आप अपने एजुकेशन को लेकर? किस तरह की आपकी स्टडी रही, मैम, क्या कहेंगे आप? स्टडी के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगी, स्टडी तो एक आपने मुझे आपका तो नहीं पता आप कहाँ से आ रहे हो, लेकिन मैं अपने जो समाज में देखती आ रही हूँ जिस तरीके से बेटियों को नहीं पढ़ाया जा रहा, लड़कियों को, तो मुझे मेरे फैमिली वालों ने सारी चीज़ें दी हैं और मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बहनों को पढ़ाएं। और एक जब लड़की पढ़ती है तो ज़्यादा भी नहीं तो 2 फैमिलियों को सुधारने का काम करती है। और दूसरा, मेरा एजुकेशन तो अभी बीटेक फाइनल ईयर चल रहा है। और पॉलिटिकली जो है कि मैं इस चीज़ को देख के आना चाहती, इस चीज़ में जैसे कि अभी मेरे समाज में मैं देख रही हूँ जैसे बेटियों को नहीं पढ़ाया जा रहा। दूसरा कि मैं जैसे यहाँ बीटेक तक पहुँची हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई विरासत में बीटेक की डिग्री मिल रही है या फिर ऐसे 12th कर ली। मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, हर तरीके की मैंने चीज़ें सही अपने लिए। और ख़ास तौर पर तो लड़कियों को हर चीज़ से उनको रोकने के लिए वो चीज़ें अपनाई जाती हैं कि जिससे वो मजबूरन उनको उनके फैमिली वाले रोक सकें, या फिर उनको उनके पेरेंट्स को इस तरीके से वो किया जाता है मोटिवेट कि आखिरकार उनको नहीं पढ़ाया जाता, ना ही उनको पढ़ने दिया जाता। देखिए मनसाबा जी, एक तरफ आप बात कर रहे हो आप अपने समाज के लेकर, हम सभी लोग मोमडन समाज से आते हैं। और अगर आप मोमडन समाज की हम खास तौर पर बात करें जी, तो बच्चियों को 8th 10th क्लास के बाद उनको घर बिठाया जाए तो उनको कितना ही उनके अंदर टैलेंट हो। आज आप टैलेंटेड हैं, आप बेरे का बीटेक का आपका लास्ट चल रहा है, तो आपके परिवार का किस तरह का आपका कोऑपरेट रहा, कैसा परिवार ने आपका सहयोग, क्या क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, मेरे परिवार का तो एजुकेशन को लेके मेरे साथ पूरा सहयोग रहा है, लेकिन जैसे कि मेरे आसपास जो सभी फैमिलियाँ हैं, हालांकि मेरा गांव तो शिक्षित है, लेकिन मैं जो तिजारत से स्टडी की है मैंने 12th तक, तो वहाँ पे तो फिर जो सभी लोग मिलते हैं, हर गांव के मिलते हैं आसपास के, तो वहाँ पे तो बहुत सी चीज़ें सुनने को मिली हैं। लेकिन इस चीज़ में ना मैंने हार मानी और ना मेरे फैमिली वालों ने। मेरे सपोर्ट करने वाले मेन तो मेरे दादाजी रहे हैं, फिर बड़े पापा जी जो हैं और मेरे चाचा जी हैं। पेरेंट्स जो हैं वो उन्होंने तो सपोर्ट किया ही है कि बिना पेरेंट्स के तो नहीं पढ़ सकती एक बेटी, बट मेरे बड़े पापा, चाचा और भी फैमिली वालों सब ने सपोर्ट किया है। बाकी कुछ लोग आए थे जो बीच बीच में इस तरीके से मोटिवेट करते हैं घर वालों को, नहीं 8th के बाद नहीं पढ़ाना चाहिए, 10th के बाद नहीं पढ़ाना चाहिए, 12th के बाद भी बहुत ज़्यादा। फिर जैसे कि मेरा जयपुर एडमिशन लिया गया जैसे कि, तो लोगों ने फिर उस चीज़ के ऊपर बहुत कुछ कहा कि बेटियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, बेटी अकेली रहेगी, कैसे रहेगी, सो चीज़ें सामने आई। तो मेरे फैमिली वालों को मेरे ऊपर ट्रस्ट था, तो उन लोगों ने मुझे भेजा और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मेरा फाइनल ईयर चल रहा है बीटेक का। एक तरफ अभी खूबी सरपंच साहब बैठे हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी मुहिम का अवलोकन फिर हम बात करें, उसको स्टार्ट किया था, समाज सुधार मुहिम। आपको पता होगा आए दिन सोशल मीडिया के थ्रू हमें कोई ना कोई जानकारी मिलती रहती है कि हमारे समाज में ये बुराइयां फैल रही, नशे में युवा हमारे बर्बाद हो चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है सरपंच साहब ने कैसी मुहिम है, कैसा, इसके बारे में क्या आप अपडेट देना चाहेंगे? देखो, मैंने ज़्यादा तो नहीं देखा है, लेकिन मैं जैसे सोशल मीडिया पर देख रही हूँ सरपंच साहब का, तो काफ़ी अच्छा लगा। और देख के ये भी लगा कि जैसे कि नशे के बारे में, समाज सुधार के बारे में, तो अब लोग देखेंगे तो थोड़ा भी नहीं तो कुछ % तो उससे सीखने को मिलेगा ही कि समाज सुधारक के लिए कुछ किसी ने तो आगे कदम बढ़ाया है। और हाँ, ये श्योर है कि कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ता ही है समाज पे, अगर कोई एक अच्छे काम को लेके चल रहा है तो। मनसाबा जी, एक तरफ थोड़ा सा हम एजुकेशन समाज सुधार से हटके अगर थोड़ा सा देखा जाए तो नहीं लगता कि हमारे क्षेत्र के जो राजनेता हैं वो हमारे समाज को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, सिर्फ ना एजुकेशन पे बात करते हैं, ना समाज के हित की बात करते हैं। आज आप मेवात का कोई भी गांव ले लो, ना रोड की हालत अच्छी है, ना हॉस्पिटल की सुविधा है गांव में, मतलब कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो सरकार को मेवात क्षेत्र में देनी चाहिए। क्या कहेंगे? देखो, ये मैं राजनेताओं को दोष नहीं देना चाहूँगी, ये दोष एक हम लोगों का भी है। हमारे पास इतना बड़ा अधिकार, एक वोट है, जिसको हम बिना सोचे समझे कहीं भी डाल देते हैं। तो हमें सबसे पहले ये कंडीशन रखनी चाहिए उनके सामने कि हमारे लिए क्या होगा। हमारे लिए मेन चीज़ें तो 2-3 ही हैं
कि हमारे एजुकेशन के लिए आप क्या कर पाओगे, हमारे स्वास्थ्य के लिए आप क्या कर पाओगे और हमारे लिए क्या विकास कर पाओगे, रोड, पानी, बिजली, ये सब चीज़ों का। तो राजनेताओं तो हमारे चुने हुए हैं, तो हम उनको कैसे दोष दे सकते हैं। हमारे कोई भी ऐसा आदमी एक भी सिंगल हमें उठा के दिखाइए जिसने ये क्वेश्चन किया हो कि अगर हम अपनी वोट देते हैं तो हमें क्या काम करने को मिलेगा। इस चीज़ का तो हमारे समाज को सोचना चाहिए कि हमें अपनी एक वोट उस जगह डालनी चाहिए जहाँ हम उससे फ़ायदा उठा सके, ना कि हम कुछ टाइम के लिए कि हमें वोट दे दिए और नेता हमारे पास। बिल्कुल भी। मनसबा जी, क्या फ्यूचर प्लानिंग है, क्या सोच रखा है, क्या करना है, क्या कहेंगे फ्यूचर को लेकर? फ्यूचर प्लानिंग तो यही है कि मैं अपने समाज में जो भी बुराई, खास करके लड़कियों के लिए, एजुकेशन के लिए मैं काम करना चाहूँगी, मतलब सेवा करना चाहूँगी अपने लोगों के लिए, समाज के लिए। और एक चाहे वो कोई सा भी रास्ता अपनाना पड़े, चाहे पॉलिटिकली मुझे आना पड़े, चाहे कोई सा भी हो, A to Z, मैं यही करना चाहूँगी आखिरकार, जितना मेरे से हो सकेगा कि मैं लड़कियों के एजुकेशन के लिए काम कर पाऊँ। एक तरफ आपने एक बात रखी कि मैं अपनी समाज की जो लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करूँ। जी। जब आप अपने आज जो आपका मुकाम था, जो आपके गोल से आज वो आप आप अचीवमेंट पे बिल्कुल पहुंच चुके हो, तो आपको कैसा फील हो रहा है कि भाई आप अपने जो आपके गोल हैं उनके पास पहुंच चुके हो? तो जिनके बच्चियों के जो गोल्स हैं, अगर वो उन गोल्स तक पहुंचेंगे तो क्या लगता है आपको? उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और समाज में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा, और वो लड़कियां जब पढ़ेंगी तो काफ़ी समाज सुधरेगा और बहुत सी नेगेटिविटी चीज़ हैं जो ख़त्म होंगी समाज के बीच से। और हालांकि और भी लोग, जब खासकर बेटियों के लिए नहीं, लड़के भी पढ़ने चाहिए, क्योंकि हमें दोनों जब पढ़ेंगे तो दोनों से ही समाज सुधरेगा। एक तरफ अभी जब आपको सोशल मीडिया के थ्रू हमने देखा तो आपको पार्टी की तरफ, आप जैसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आपको एक छोटा सा पद भी दिया गया था। जी। क्या लगता था उसके पीछे? क्या एक इस पद के थ्रू कोई और आगे अचीवमेंट भाई आपको कोई बड़ा पद, या फिर आपको कोई ऐसी तैयारी है हमें अपनी मेहनत के बलबूते पे जो हमें अचीवमेंट हासिल हो? क्या लगता है? देखो, इस चीज़ के ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, और मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। मुझे सोशल मीडिया के थ्रू ये सब चीज़ें देखने को मिली पद के बारे में। हालांकि इसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है इसके बीच में कोई पॉलिटिकली, थोड़ा सा ज़िले का है कि ज़िला अलग है, तो अलवर से तिजारा खैरताल अलग है, तो थोड़ा सा वो इशू हो सकता है इसके बीच में। तो आपने देखा, ये मेरे साथ मनसबा जी हैं जिन्होंने अपनी एक जर्नी को लेकर आपके साथ विस्तार पूर्वक क्या उनकी जर्नी रही, किस तरह उनकी जो एजुकेशन वो कंप्लीट हुई, किस तरह अपनी समाज के लेकर उन्होंने एक बात रखी। फिलहाल मेरे साथ वो शख्सियत जुड़ चुकी हैं जो लगातार समाज सुधार मुहिम को लेकर आगे बढ़ रही है। उनसे हम बात करेंगे। खूबी सरपंच साहब, उन्होंने जो जिम्मा उठाया है मेवात की जो बुराइयाँ हैं उनको किस तरह हम दूर कर सके, वो एक लगातार निरंतर अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरपंच साहब, पहले तो हम अपने न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। सरपंच साहब, देखिए, आज अगर हम बात करें हमारे समाज की, एक ऐसी बेटी हमारे सामने बैठी है जो एक एजुकेशन के बलबूते पर अपने जो अचीवमेंट्स हैं उनको आज उसने हासिल किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। हमारे माननीय आबिद भाई और हमारी बहन मनसबा और हमारे सरपंच साहब चौधरी असगर और जितने भी यहाँ बैठे हैं, सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आज ये सारे हमारे बीच में आए। समाज में जो बुराइयाँ फैल रही हैं इनके लिए आए हैं सब, और अल्लाह के हुक्म से अगर ऐसे ही हमारे साथ ये सारे जुड़ते रहे, समाज के अंदर जितनी भी जो बुराइयाँ चल रही हैं इनमें बहुत सुधार होगा, बुराइयाँ भी ख़त्म होंगी, समाज में भी सुधार होगा। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस जो हमारी बहन ये मनसबा है, ये पढ़ी लिखी है, और हम पहले ही इस बारे में सोच रहे थे कोई बहन हमारे साथ लगे, बिल्कुल, जो लेडीज़ों से बात कर सके, लड़कियों से बात कर सके, क्योंकि हम ना लेडीज़ों से बात कर सकते ना किसी से, जो भी लेडीज डिपार्टमेंट है उससे हम बात नहीं कर सकते। और जो बुराइयां आज जेंट्स में हैं वही लेडीज़ों में फैल रही है सोशल मीडिया के ज़रिए। बिल्कुल। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये बेचारी हमारे बीच में आई और इन्होंने अपना आश्वासन दिया। सरपंच साहब, जो आपने ये मुहिम चला रखी है समाज की, मैं भी समाज की सेवा करनी चाहती हूँ, मैं भी समाज के लिए काम करना चाहती हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ आई, मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये ऐसे ही हमारे साथ बेचारी जुड़ी रहे, इंशाअल्लाह समाज में सुधार भी होगा। और जो खुराफाती जो काम हो रहे हैं इनमें सब में अल्लाह के हुक्म से
सब में गिरावट आएगी और आगे होने वाले उल्टे सीधे काम बंद होंगे। सरपंच साहब, एक तरफ मनसबा जी को एक कांग्रेस पार्टी के थ्रू एक पद दिया जाता है तकरीबन 10 दिन के लिए, जिले लेवल पर पर्यावरण संरक्षण के अध्यक्ष बनाई जाती हैं और फिर 10 दिन बाद उस पद से वापस उनको ले लिया जाता है। क्या किस तरह किस नज़रिए से देखते हो इस पद को आप? ऐसा है भाई पत्रकार साहब, इसमें पद में कुछ भी नहीं था, एक मोहरा बनाई गई थी और सबसे बड़ा पद है समाज का। बिल्कुल, सबसे बड़ा पद है इस पब्लिक का। अगर समाज की हम सेवा करेंगे, पब्लिक की सेवा करेंगे, हर आदमी के बीच में हम जाएंगे, बिल्कुल, तो वो पद इसके सामने कोई मायने नहीं रखता है, ऐसा नहीं है। और हम इसकी निंदा करते हैं, जो ये पद दिया और इन्होंने ये पद वापसी खींच लिया, ये एक है। तो ये है कि हम इसकी निंदा करते हैं और ये बहुत गलत करा है। सरपंच साहब, एक तो आपने देखा होगा किसी भी पार्टी को हम ले लेते हैं, कांग्रेस हो या पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर मोमडन समाज की हम बात कर लें तो वो अधिकतर 90% कांग्रेस पार्टी के साथ है। कहीं नहीं लगता कि पूरे समाज की तौहीन है इसमें, पूरे समाज को साथ लेकर, क्योंकि एक समाज की हमारी बहन है जो अभी उनको पद दिया गया फिर उसको हटा दिया गया, क्या नहीं लगता कि पूरे जो मोमडन समाज कांग्रेस पार्टी से उसका अपमान हुआ अलवर जिले का? ये पूरे समाज की तौहीन है और एक समाज के ऊपर तमाचा है, क्योंकि पूरा समाज हमारे कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और कोई पद भी नहीं था जो ये पद था कि भाई ये तो भाई बहुत बड़ा पद है जो ये इसको हम वापसी ले लें, ऐसा कुछ भी नहीं था ये। लेकिन एक समाज के मुंह पे तमाचा मारना है, समाज की बेटी को ऐसे पद देना और फिर उससे छीनना, ये सबसे बुरी बात है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कहीं ऐसा नहीं लगता कि सरपंच साहब ये जो पद था ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से, या फिर हम बात कर ले जो एक हमारे जो नेताएं होते हैं, हाँ, जिले लेवल पर और छोट भैया जो हमारे नेता, उनके बीच में पद को कहीं ना कहीं अलझा दिया गया था, ऐसा लगता है? नहीं, ये जो छोट भैया जो नेता हैं, अब इनको रोक के दिखा देना, हम मेरे को रोक के दिखा दे कोई, मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ, समाज के लिए काम कर रहा हूँ, तबलीग के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, मेरे को रोक के दिखा दे रहा, ये लड़की करेगी, हमारी बहन ये भी काम करेगी समाज के लिए, इसको कोई रोक के दिखाए। अच्छा, हम तो समाज के अंदर जाएंगे। जी खूबी जी, एक तरफ आप बात कर रहे हो मनसबा जी से, आपने एक डिस्कस किया कि आप समाज सुधार में हमारे साथ है, तो क्या आश्वासन मनसबा जी ने आपको दिया है कि आपके समय के साथ मिलकर लगातार आपके साथ रहेंगे? क्या आपको आश्वासन दिया, क्या कहेंगे हमारा? भाई मनसबा हमारी बहन ये कह रही है, अब चाहे मैं पॉलिटिक्स के जरिए समाज की सेवा करूं या बगैर पॉलिटिक्स के समाज की सेवा, मेरा मकसद है समाज की सेवा करना जी। जो भी बुराइयां समाज के अंदर फैल रही हैं उनको ख़त्म करवाना, उनके बारे में चर्चा करना। और हम तो यही कह रहे हैं मनसबा बहन से हमारे साथ रहो, और जो भी ये औरतों में, लड़कियों में, हमारी बहनों में जो बुराइयां हैं वो डिपार्टमेंट आप संभालो, बाकी जो जेंट्सों में जो है वो हम संभालेंगे। बिल्कुल। और हम तो समाज के अंदर जाएंगे, पब्लिक के अंदर जाएंगे, उनको सामने बात रखेंगे सारी। हम इसमें कोई गलत काम नहीं कर रहे। बिल्कुल। हम एक तबलीगी लाइन से चलने वाले आदमी हैं। इस तबलीगी लाइन से ही हमारे नबियों ने जो तबलीग चलाई, उन्होंने आगे जो मैसेज पब्लिक में दिया, ऐसे ही दिया था। एक तरफ सरपंच साहब आपकी मुहिम को लेकर भी काफ़ी लोगों ने विरोध किया था कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए समाज सुधार मुहिम का उद्धार किया गया, आगे जाकर इससे कोई समाज से राजनीति को लिए जाएंगे बदले, या फिर हमारे बात कर ले, क्या आपके भी माइंड में ये था कि भाई हमें भी आना चाहिए इस लाइन में? क्या सोचा था आपने? भाई यही मनसा हमारी है। हम अपनी 22 में बैठे हैं, हम किसी की भी नहीं बैठे, दूसरे की में जी। हमारा मन करे जब चुनाव लड़े, जब मन करे ना लड़े। बिल्कुल। और अल्लाह का हुक्म हुआ तो हम चुनाव भी लड़ेंगे, इसमें थोड़े कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा। हमारे पहले एमएलए दीन मोहम्मद नहीं रहा है, अयूब नहीं रहा है, और उस दिन से सारी राजनीतिक हमारी 22 से चल नहीं रही है जी। तो अगर हम समाज के अंदर जाएंगे, समाज की सेवा करेंगे तो दोबारा भी चुनाव लड़ेंगे, उसमें क्या दिक्कत आएगी। तो आपने देखा, ये मेरे साथ समाज सुधार मुहिम के संस्थापक खोबी सरपंच साहब जुड़े थे। उन्होंने किस तरह अपने समाज में जो बुराइयां हैं उनको किस तरह रोक लगाई जा सके उन पर। अभी जैसे कि मनसबा जी ने उनको एक आश्वासन दिया है कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो अपने समाज की जो बुराई है उनको दूर करेंगे। क्योंकि लेडीज़, मैं आपको हम बात कर ली, क्योंकि लेडीज़ों को समझाना जेंट्स के बस की बात नहीं थी, तो सरपंच साहब ने उनको अपने ऑफिस पर बुलाया, तो बात की गई। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। कुछ